Let's begin our envelope marathon. Are you excited to learn, as I am to teach you? लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एनवेलप बनाने के लिए आपको लगेगा A4 साइज़ का पेपर। ये मैंने पेपर लिया है और आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यही कंपनी का यूज़ करना है, आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। मैंने इट्सी बिट्सी का यूज़ किया है। ये है A4 साइज़ का पेपर। A4 साइज़ का पेपर जनरली आता है 11/3/4 बाई 8/1/4। तो 11/3/4 में से हमें काटना है 8.5 और दूसरा साइड वैसे के वैसा ही रखना है हमें। और जो भी बचा हुआ पार्ट है वो मैंने दूसरे एनवेलप में यूज़ किया है, तो ये पार्ट फेंकना नहीं है हमें। तो चलो हम ये स्टार्ट करते हैं। मैं ये बताती हूँ ये मैंने कैसे फोल्ड्स किए हैं, किस तरह से मैंने लाइन स्कोर किए हैं। सब कुछ मैंने पेन और पेंसिल से किया है, नथिंग एल्स। मैंने कोई टूल का यूज़ नहीं किया है। मैं आपको साइज़ समझा देती हूँ। तो साइज़ रहेगी 2.5, जो फर्स्ट पार्ट आएगा। थर्ड पार्ट जो है वो भी 2.5 और जो मिडिल पार्ट है वो 3.5। तो हमारा एनवेलप रहेगा 2.5, 3.5 और 2.5। सो टोटल हो जाएगा 8.5। तो पहला हमें लाइन खींचना है 2.5 पे, देन 6 पे, और 6 के बाद अपने आप ही वो 8.5 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने दो साइड में सिर्फ पेंसिल से मार्किंग किया है और उसे मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में मैं वहीं पे ही उसको स्केल की मदद से स्कोर कर दूँगी। तो ये मैं बताती हूँ आपको किस तरह से मैंने स्कोर किया है। इस तरह से मैंने स्केल की मदद से ही स्कोर कर दिया है। तो हमारा फर्स्ट फ्लैप रेडी है, सेकंड फ्लैप रेडी है और मिडिल पार्ट रेडी है। फ्लैप बनाने के बाद में हमें उसे बर्निश करना बहुत ज़रूरी है। बर्निश का मतलब है अच्छे से उसे प्रेस करना। तो इस तरह से मैंने हाथ की मदद से, थंब की मदद से मैंने उसको प्रेस कर दिया है, दोनों भी फ्लैप को इस तरह से। और फ्लैप बनाने के बाद में हम करेंगे सेकंड पार्ट, जो 8 1/4 का है। उसमें मैं हाफ ये साइड से और हाफ अपोजिट साइड से, दोनों साइड से हाफ हाफ ड्रॉ करूँगी लाइन। और लाइन ड्रॉ करने के बाद में मुझे कहाँ कहाँ कट करना है ये मैं बताऊँगी, और किस तरह से कट करना है ये भी समझाऊँगी। तो इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है दोनों तरफ। और लाइन ड्रॉ करने के बाद में मुझे ये वाला जो पार्ट है स्कोर करके इस तरह से फोल्ड कर दिया। स्केल की मदद से ही मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, मैंने कोई टूल यूज़ नहीं किया है, कुछ नहीं। अब मुझे क्या क्या कट करना है वो मैं बता देती हूँ। हमें बर्निश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बर्निश नहीं करेंगे तो हमारा क्लीन एंड क्लियर नहीं दिखेगा एनवेलप। अगर क्लीन एंड क्लियर दिखना है एनवेलप तो बर्निश करना बहुत ज़रूरी है। अब हम सीज़र की मदद से इस पार्ट को काटेंगे। तो फर्स्ट फ्लैप के दोनों भी साइड कट हो जाएंगे। और कट करने के बाद में हमें थोड़ा सा स्लिट देना है। स्लिट मतलब इस तरह से। अब यहाँ से स्लिट करके और हमें एक्स्ट्रा का पार्ट दूसरा फ्लैप का कट करना है। दोनों फ्लैप के हम एक्स्ट्रा पार्ट कट करेंगे, ताकि हमारा मिडिल पार्ट जो है उसका ही एक्स्ट्रा पार्ट रहे, और वो हमें स्टिक करना है एक फ्लैप को, ताकि हमारा एनवेलप बन सके। तो ये मैंने दोनों भी तरफ से काट दिया है। और कट करने के बाद में यह हमारा एनवेलप रेडी हो गया है। ये आप कभी भी बना के रख सकते हो, टाइम पे बस इसको चिपकाना है एंड योर एनवेलप इज़ रेडी। तो जो एक्स्ट्रा का पार्ट है मैं उसे कट कर दूँगी। इसमें भी कुछ कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा का पार्ट रह जाता है, इस तरह से वो मैं एक्स्ट्रा का पार्ट कट कर दे रही हूँ। ये हमारे जो एक्स्ट्रा के पार्ट्स जो कट कर रहे हैं उसे फेंकना मत, मैं उसका यूज़ नेक्स्ट वाले एनवेलप्स में बताऊंगी, और उसका कैसा डेकोरेशन करना है वो भी मैं समझाऊंगी। इस तरह से हमारा एनवेलप रेडी है। अब मैं उसको सिर्फ आपको बताने के लिए फेविकॉल से चिपका देती हूँ। तो मैंने पार्ट जहाँ तक के फ्लैप ओवरलैप हो रहा है मैंने वहाँ तक के फेविकॉल लगा दिया है। दोनों भी एक्स्ट्रा पार्ट पे ही लगाना है, नीचे बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, वरना आपके
नोट्स अंदर जाएंगे नहीं एनवेलप में। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा पार्ट जो है उस पर फेविकॉल लगा दिया है और जहाँ तक के ओवरलैप होता है वही तक के लगाया है। आप कोई भी फ्लैप यूज़ कर सकते हो कि दोनों भी 2.5 इंचेस के ही है। एक्स्ट्रा का जो भी कुछ है वो मैं फेविकॉल निकालूंगी और ये बर्निश करूँगी मैं सीज़र से। आपकी सीज़र बहुत यूज़फुल है, बहुत काम में मदद कर सकती है आपको। तो इस तरह से मेरे को बर्निश करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। मेरे पास कोई टूल नहीं यूज़ करती हूँ तो ये रहता है। अब जो एक्स्ट्रा का पार्ट है वो मैं कट कर लूँगी और एक्स्ट्रा का पार्ट कट करने के बाद में मैं एक छोटा सा राउंड दे दूँगी ताकि वो थोड़ा सा एस्थेटिक दिखे, बाहर वाला जो एनवेलप लेते हैं उसके जैसा दिखे। इस तरह से मैं राउंड कट कर दूँगी। इसके लिए भी मैंने कोई टूल यूज़ नहीं किया है, सिर्फ आपको अगर इतना परफेक्ट नहीं जमता है सीज़र से तो पहले आप मार्किंग कर लीजिए और फिर उसके बाद में इस तरह से कट कर लीजिए। ये तो मैंने बहुत सारे एनवेलप्स बनाए हैं तब मैं जाके परफेक्ट हुई हूँ। तो इसीलिए इस तरह से हम एनवेलप्स बना सकते हैं। इस तरह से आप ढेर सारे एनवेलप्स बना के रख सकते हैं और टाइम पे जो भी कोई ऑर्डर आए, चाहे वो दिवाली का हो, रक्षाबंधन का हो या कोई भी त्यौहार हो, उसमें यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।